हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेटेड एजी चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड सीरीज में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके डाउट्स को और कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने में हेल्पफुल होंगे। तो चलिए बिना कोई देरी किए सीरीज को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पुराने जो फॉर्मूलेज हमने उस दिन पढ़े थे उसे हम रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहला फार्मूला था हमारा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। दूसरा था स्पीड जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम यानी कि दूरी बटे चाल। तीसरा आपका था टोटल डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। एंड चौथा जो कॉन्सेप्ट था आपके पास वो ये था कि अगर हमें कोई स्पीड दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में और उसे चेंज करना है अगर मीटर पर सेकेंड में, तो हम क्या करते हैं, उसे मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। एंड सिमिलरली अगर स्पीड आपका दे रखा है मीटर पर सेकेंड में और उसे किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो हम क्या करते हैं, उस केस में उसे 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो चलिए आगे हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं और ट्राई करेंगे उन्हें सॉल्व करने का। चलिए, उसके पहले दो कॉन्सेप्ट और था आपका रिलेटिव स्पीड का। तो बताया गया था उसमें कि अगर दो बॉडीज़ सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मान लीजिए एक की स्पीड एक है और दूसरी की बी है, तो उस केस में जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका a-b। लेकिन अगर वही दो बॉडीज़ अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें तो उस केस में आपका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है, a+b। ठीक है, चलिए तो अब इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है कि अ कार टेक्स हाफ ऑफ द टाइम टेकन बाय ट्रक टू गो फ्रॉम लखनऊ टू बॉम्बे। अ ट्रक टेक्स 20 आवर्स टू गो फॉर द सेम जर्नी। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रक इफ द स्पीड ऑफ द कार इज़ 120 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आप चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। इसका आंसर मैंने यहाँ इसलिए लिख रखा है, इसका आंसर है 60 किलोमीटर पर आवर। जो स्पीड ऑफ ट्रक है वो क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कार जो है वो एक ट्रक के द्वारा लखनऊ से बॉम्बे की दूरी को जो तय करने में समय लिया गया है उसका आधा समय लेती है। ट्रक कितना समय ले रही है उस दूरी को तय करने में, 20 घंटे का। ठीक है ना। तो बताना है कि स्पीड ऑफ ट्रक क्या होगा अगर कार का स्पीड दिया हुआ है 120 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। अब देखिए टाइम टेकन बाय ट्रक कितना आपका लिखा हुआ है, टाइम टेकन बाय ट्रक लिखा हुआ 20 आवर्स। ठीक है, ये एक चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर है। बोला गया है कि कार जो है वो ट्रक के दिए गए टाइम का कितना ले रही है, हाफ। यानी टाइम टेकन बाय कार कितना हो गया आपका 20 घंटे का हाफ, यानी कि 10 घंटे। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब देखिए आगे बोलता है स्पीड ऑफ कार कितना है, 120 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, स्पीड ऑफ कार कितना है, 120 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे दे रखा आपको कार का स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर और आपको क्या पता है, टाइम टेकन पता है कार के द्वारा। तो आप उससे आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना दे रखा है, 120 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है आपका 10 आवर। हमने पीछे निकाला था कि कार जो है वो ट्रक के द्वारा दिए गए समय का आधा समय में लखनऊ से बॉम्बे तक पहुँच रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, 120 × 10 यानी कि 1200 किलोमीटर। हमें यहाँ पे किसी भी यूनिट को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमारे दोनों यूनिट सेम है। स्पीड भी आपका किलोमीटर पर आवर में है और जो टाइम टेकन है वो भी आपका दे रखा है आवर में, इसलिए हमने किसी यूनिट को चेंज नहीं किया। अब चलिए, आपको डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस कितना है 1200 मीटर। ठीक है, बारह किलोमीटर। अब आपको क्या निकालना है, आपको टाइम पता है कि टाइम कितना ले रहा है ट्रक, 20 घंटा। आपको निकालना है स्पीड ऑफ ट्रक, निकल जाएगा स्पीड ऑफ ट्रक, बहुत सिंपल है। स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि 1200 डिवाइडेड बाई 20। इस 0 से 0 काट दे, 2 से 120 60 टाइम्स में, तो आपका आ गया स्पीड ऑफ ट्रक कितना हो गया, स्पीड ऑफ ट्रक इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। एंड आप इससे भी क्रॉस चेक करते हो, सेम आंसर आ रहा है, यानी कि हमारा आंसर भी सही है और आपका जो ये क्वेश्चन है वो भी अच्छे से सॉल्व हो गया। कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको इसको लेके। अगर कोई डाउट है फिर भी तो आप कमेंट करें, हम आपके डाउट को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो क्या बोलता है कि श्वेता व्हेन इंक्रीजिंग हर स्पीड फ्रॉम 24 किलोमीटर पर आवर टू 30 किलोमीटर पर आवर शी टेक्स 1 आवर लेस देन द यूजुअल टाइम टेकन टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस। व्हाट इज़ द डिस्टेंस यूजुअली कवर्ड बाय श्वेता। ठीक है ना। तो बोलता है कि श्वेता जो है
वो अगर अपने स्पीड को 24 घंटे से 30 किलोमीटर प्रति घंटे में बढ़ा देती है तो जो ओरिजिनल टाइम टेकन था उससे वो 1 घंटा कम लेती है। तो बताना है कि श्वेता ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है ना। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। इसके बीच पहले अगर श्वेता 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी तो हम मानते हैं कि चलो ये टी आवर लेती है उसको उस दूरी को तय करने में, ठीक है। तो इस आधार पे हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, हमारा डिस्टेंस कितना हमने माना है डी, डिस्टेंस को हमने डी माना है, स्पीड कितना है 24, टाइम टेकन को हमने टी माना है। तो इससे हम डिस्टेंस को अगर इसके टर्म में लिखे तो क्या आएगा, डी इक्वल टू 24t। इसको आप मान लो कि क्वेश्चन 1 इसका हमें आगे काम करने वाला है, ठीक है। 24t हमारा डिस्टेंस हो गया। अब अगला जो इक्वेशन है वो क्या बनेगा कि अगर वो अपने स्पीड को 24 किलोमीटर पर आवर से 30 किलोमीटर पर आवर कर देती, यानी अभी हमारा स्पीड क्या हो गया है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो टाइम टेकन कितना लगता, जो यूजुअल टाइम था कितना था, टी था, टी से उसको 1 घंटे कम लगता है यानी t-1। तो इससे क्या हो जाएगा, d इक्वल टू 30t माइनस 30। अगर हम इस 30 को मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो 30 इंटू टी माइनस 30 इंटू 1 दैट इज़ 30। तो ये हमारा आ गया d इक्वल टू 30t माइनस 30। अब देखिए हमने पीछे d का वैल्यू क्या निकाला है 24t निकाला था t के टर्म में। 24t इक्वल टू 30t माइनस 30 लिख सकते हैं, कोई यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अगर हम दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमारा क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करोगे आप तो आपको मिलेगा 6t बराबर 30 एंड t इक्वल टू 5, यानी जो टाइम टेकन है वो कितना है 5 आवर है। ये हमें मिल गया। जो ओरिजिनल टाइम वो ले रही थी 24 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से, वो कितना था आपका 5 घंटे था। ये आपका क्लियर हो गया। तो अब हमारे पास क्या है, स्पीड पता है और टाइम पता है, यानी कि d डिवाइडेड बाई 24 इक्वल टू उसने कितने घंटे लिए 5 घंटे लिए। तो d इक्वल टू क्या हो गया 24 इंटू 5 बराबर 120 किलोमीटर, जो हमारा आंसर भी दिया हुआ है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसको लेके भी। अगर फिर से बोलता हूँ, कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को और अच्छे से क्लियर करने का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न ये बोलता है कि एक ट्रेन जो है वो एक टेलीफोन पोल को क्रॉस कर रही है 1 सेकेंड। मान लीजिए पोल है, इसको क्रॉस करने में 1 सेकेंड लग रहा है और वही आगे वो चल रही है, आगे ये प्लेटफॉर्म आ गया। इस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 150 मीटर। इसको क्रॉस करने में कितना समय लगा रही है 7 सेकेंड। तो आपको स्पीड ऑफ ट्रेन निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले आप देखो कि हमने माना कि ट्रेन की स्पीड कितनी है x मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमारा ये मीटर और सेकेंड में बात हो रहा है तो हम ट्राई करते हैं कि उसे कन्वीनियंट वे में ही ले। तो हम क्या लेंगे x मीटर पर सेकेंड। अब ट्रेन क्रॉस जब और ट्रेन की लंबाई को हमने मान लिया y मीटर, ठीक है ना। अब हमने बताया था पीछे के क्लास में कि अगर कोई पोल है तो पोल को क्रॉस करने में वो ट्रेन क्या करेगी। ये मान लीजिए एक पोल है तो ये ट्रेन आ रही है, तो ये ट्रेन क्या करेगी, इस पोल को जो क्रॉस करेगी उस बीच में कितना दूरी कवर कर रही है, यही ट्रेन का बॉडी जो है इसी को तो ये कवर कर रही है। इस पोल के एक एंड से आगे वाला पोर्शन गया और फिर पीछे वाला पोर्शन जब बाहर निकलेगा तभी वो दूरी कवर होगा। तो यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा वो हमारा क्या होगा, ट्रेन का जो हमारा लेंथ था वो, यानी कि y, हमने y को माना था यहाँ पे ट्रेन की लेंथ, तो y डिवाइडेड बाई x बराबर कितने के है 1 सेकेंड के, यानी y बराबर क्या हो गया x हो गया। यानी कि जो हमारा ट्रेन का जो लेंथ है वो बराबर हो गया x मीटर। इसको हम मानेंगे इक्वेशन 1। ये हमारा आगे वाले क्वेश्चन में काम, आगे वाले पार्ट में काम देगा। अब चलिए, ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को क्रॉस करी 7 सेकंड में। तो हमने बताया था जब ये प्लेटफॉर्म है और यहाँ से ये ट्रेन आ रही है तो ये क्या करेगी, इसको क्रॉस करने में इसको कितना समय लगेगा, पहले तो ये डिस्टेंस लगेगा ही, साथ में ये जो ट्रेन कवर करेगी इस डिस्टेंस को भी, तो यहाँ से बाहर निकलने में जो डिस्टेंस लगेगा वो भी, यानी क्या हो गया इसका स्पीड 150, इसका डिस्टेंस क्या होगा 150 प्लस y मीटर। ये टोटल दूरी कवर करने में ट्रेन को कितना समय लग रहा है 7 सेकेंड। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन भी रेडी है। दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा 150 प्लस y डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ ट्रेन हमें पता नहीं है जिसे हमने x माना है, बराबर कितने है 7 सेकेंड के बराबर है, ठीक है। तो 150 प्लस y इक्वल टू 7x लिख सकते हैं। और हमने क्या पीछे प्राप्त किया था कि जो लेंथ ऑफ ट्रेन है x वो बराबर कितने का था y मीटर के, तो हम लिख सकते हैं 150 प्लस x बराबर 7x और 150
इक्वल टू 6x। अब इसे जब डिवाइड करोगे तो हमें x की वैल्यू कितने मिलेगी, 25 मीटर पर सेकेंड। ये मेरा हो गया स्पीड ऑफ ट्रेन इन मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। अब हम क्या करना है, अब हमें स्पीड ऑफ ट्रेन निकालना है किलोमीटर पर आवर में। तो हमने बताया था कि जब किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो उस केस में हम क्या करते हैं, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा, x इंटू 18/5, और x कितना है 25 इंटू 18/5। 5 से 18 को गुना करोगे तो कितना आएगा 90। तो हमें यहाँ प्राप्त हो गया कि स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी होगी, स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि आंसर भी हमारा किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो हमने इसे कन्वर्ट किया था किलोमीटर पर आवर में, तो कितना प्राप्त हुआ 90 किलोमीटर पर आवर। अगर ये स्पीड मीटर पर सेकेंड में पूछा होता तो हम क्या लिखते वहाँ पे, स्पीड ऑफ ट्रेन 25 मीटर पर सेकेंड। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये 3 क्वेश्चंस करके और ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा इस कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस सीरीज़ में। आगे भी हम कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और कुछ जो क्वेश्चन का जो लेवल है उसे हम थोड़ा बढ़ाएंगे। चलिए, धन्यवाद।